वन्दितु सौसीधे धुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समय पावण विनमो सुध केवली गणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार में 274 नंबर गाथा में चर्चा चल रही है। साहब, ये भवरोग को दूर करने के लिए संसार रूपी रोग से, कर्म बंधन रूपी रोग से मुक्त होने के लिए 11 अंग का ज्ञान कर लिया, पर कुछ गुण नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तब क्या कारण है? तो कह रहे एकमात्र कारण है जो शुद्ध ज्ञानमय आत्मा है उसके ज्ञान का वहाँ अभाव है, इसलिए 11 अंग का ज्ञान भी गुण नहीं कर रहा है। 11 अंग का ज्ञान भी कार्यकारी नहीं हो रहा है, प्रयोजन साधने में मदद नहीं कर रहा है। प्रयोजन क्या है? सुखी होना, और सुखी होने के लिए यह कार्यकारी न होने का एकमात्र एक को नहीं जाना। एकमात्र कारण शुद्ध ज्ञानमय आत्मा को न जानना, यही ज्ञान का ज्ञानपना न प्रकट होना है, शास्त्र पठन का गुण होना नहीं है। भावार्थ में जयचंद जी साहब बहुत सारांश में लिख रहे, अगली गाथा के भावार्थ को विशेष रूप से समझेंगे। 503 नंबर पेज के ऊपर जयचंद जी साहब कह रहे, अभव्य जीव 11 अंगों को पढ़े तथापि उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं होता है, इसलिए उसे शास्त्र पठन ने गुण नहीं किया और इसलिए वह अज्ञानी ही है। तात्पर्यवृत्ति हिंदी टीका में जैसे न आचार्य देव कह रहे, अब अथ अभव्य जीव के 11 अंग का शुद्ध ज्ञान होता है तो वह अज्ञानी कैसा है? ऐसा पूछने पर कहते हैं, मोक्षम असद्धहंतो अभव्य सत्तो दूजो अधियज्य। मोक्ष का श्रद्धान न करता हुआ, या मोक्ष का श्रद्धान की हमने चर्चा की थी। मोक्ष का कारण जो आत्मा है, जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, इसका श्रद्धान नहीं हुआ और उसकी वजह से अभव्य जीव यद्यपि ख्याति पूजा तथा लाभ के लिए 11 अंगों का अध्ययन करे। ख्याति पूजा लाभ यानी या लाभ में वो सोचता तो है मुझे मोक्ष का लाभ हो जाए, पर वो मोक्ष का लाभ शुभ धर्म रूप से करना चाहता है, तो उसका लाभ भले ही मोक्ष का होगा, फिर भी शुभ से प्राप्ति आज तक किसी की हुई नहीं है, अनंत काल तक होगी नहीं, बट ये चाहता है शुभ धर्म से मुझे मोक्ष हो जाए। तो उसे यह यद्यपि ख्याति पूजा तथा लाभ के लिए 11 अंगों का अध्ययन करे। किसी को थोड़ा अटपटा लग सकता है कि साहब द्रव्यलिंगी मुनि कहो, ये 11 अंग का अभव्य मुनि कहो, ख्याति वगैरह के लिए कुछ बाहर में करते हुए दिखता तो है नहीं, उसकी काया की क्रिया, वचन की क्रिया, फिर भी कैसे कह रहे? जयचंद जी साहब अगले भावार्थ में, अगली गाथा के भावार्थ में स्पष्ट करेंगे, ये ख्याति लाभ पूजा वाला जो अभविका है वो केवली ही सूक्ष्मता से जानते हैं प्रत्यक्ष। अध्यात्म ने इसे स्थूल रूप से कथन कर दिया है।
अंदर में परिणामों की क्या ऐसी गड़बड़ होती है कि 11 अंग का ज्ञान होते हुए भी बाहर में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती का यथा योग्य जैसा बाहर का होना चाहिए वैसा होते हुए भी तब भी जैसे जिनागम में भगवान ने कहे है वैसा पालन करते हुए भी क्या गड़बड़ रह जाती है। यह अध्यात्म स्थूल रूप से कहता है केवल ज्ञान में सूक्ष्मता की जानकारी है, हम नहीं जान सकते क्योंकि अंदर में ख्याति लाभ पूजा सूक्ष्मता से कुछ ना कुछ पड़ी हुई जो बाहर में प्रकट नहीं दिख रही। जैसे हम अगर कर्णानुयोग का अभ्यास करें तो कर्णानुयोग के अनुसार वेद का उदय पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक का है। अब स्थूल में मुनिराज कोई स्त्री सेवन नहीं कर रहे, कोई स्त्री के साथ बात भी नहीं कर रहे, कोई नजदीकी भी नहीं साध रहे। ऐसा होते हुए भी कहाँ है 6वां, 7वां, 8वां, 9वां गुण स्थान में उत्तरोत्तर घटता हुआ वेद का उदय है और उसके निमित्त से संजुलन का वेद है जो जीव का भाव है। ऐसा नहीं कि संजुलन के वेद का उदय मात्र कर्म में पुद्गल में हो रहा है, नैमित्तिक रूप में जीव के भी भाव वेद है क्योंकि 9 कषाय जो है हास्य रति रति वही शोक जुगुप्सा पुरुष वेद ये जीव का भाव है। पुद्गल की चर्चा ऐसे ही यहाँ पे बाहर में कुछ भी ख्याति लाभ पूजा के लिए न करते हुए भी इस अभवी मुनिराज को जीव को ख्याति लाभ पूजा पाई जाती है। तो ये कह रहे हैं यह अभवे जीव यद्यपि ख्याति पूजा तथा लाभ के लिए 11 अंगों का अध्ययन करे, पाठो न करेगी गुणम, तथापि उसका शास्त्र अध्ययन शुद्धात्म परिज्ञान स्वरूप गुण को स्वानुभूति को नहीं करता। जैसे आगम में साक्षात कहा है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, बट कोई ऐसा सोचे कि मैं समयसार जी का, तत्वार सूत्र जी का या और जो भी कोई शास्त्र होंगे इनका ज्ञान करके लोगों को जिनवानी समझाओ, ये भी अंदर में पड़ा हुआ विकार है, अध्यवसान, खतरनाक ये भाव। मैं ये शास्त्र पढ़ूं ताकि मैं किसी को समझा पाऊं, दूसरे को कोई समझा नहीं सकता है। बहुत बार मैंने चर्चा भी की हुई है, अगर कोई समझा सकता था तो तीर्थंकर से उत्कृष्ट समझाने वाला कोई नहीं है, मारीच को कहाँ समझाता है। और तिर्यंच को सामने समझाने वाला कोई नहीं है और निसर्ग सम्यक दर्शन हो रहा है और देवगुरु शास्त्र कोई भी नहीं, जाति स्मरण हो गया या जो भी कोई अन्य कारण हो गया वो गया। 7वीं नरक में वेदना के कारण से सम्यक दर्शन हो गया। तो पर से कोई कुछ करा है तो इस जीव को भी ये सही कुछ भाव पड़ा होगा कि ये 11 अंक का ज्ञान करके मैं ख्याति आदि को प्राप्त करूं, लाभ होवे, मेरा सत्कार पूजा होवे, कुछ भी रह सकता जैसे आचार्य कह रहे। तो ये कह रहे हैं तथापि उसका शास्त्र अध्ययन शुद्धात्म परिज्ञान स्वरूप, परि मतलब चारों ओर से परिवार, चारों ओर से वार करने वाला, ऐसी परिज्ञान चारों ओर से जो ज्ञान है किसका, शुद्धात्मा, उस स्वरूप गुण को स्वानुभूति को नहीं करता। ये परिज्ञान शब्द क्या कहना चाह रहा है पता है? जब जब शुद्धात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष तो अनुभव प्रत्यक्ष है बट श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, तो होता मति श्रुत ज्ञान पूर्वक ही है।
आत्मा का शुद्ध उपयोग जिसको कह रहा हो, जिसमें ज्ञान भी आत्मा को ही जान रहा है और कोई ज्ञेय नहीं उपयोग में, उस समय में वह आत्मा का परिज्ञान करता है, चौं तरफ से जानता है, छूटता कुछ नहीं। स्वानुभूति में, निर्विकल्प अवस्था में। इसीलिए कह रहे हैं कि शास्त्र अध्ययन शुद्धात्म परिज्ञान स्वरूप गुण को नहीं करता है। क्या करता हुआ गुण को प्राप्त नहीं करता है? असद्ध हंतस्य नानम तु, श्रद्धा न करने से अथवा आत्मरुचि न करता हुआ गुण को प्राप्त नहीं करता। अपनी रुचि नहीं, आत्मा की रुचि नहीं। कितनी गजब अवस्था है, जिससे सुखी हुआ जा सकता है, जिससे निराकुल हुआ जा सकता है, जिससे मोक्ष मार्ग में बढ़ा जा सकता है, जिसके निमित्त से, जिसके लक्ष्य से, जिसके ध्यान से, उसी में रुचि नहीं होती। और जिससे कुछ मिल नहीं सकता है, ऐसे शरीर में, ऐसे धन पुत्र मित्र मकान में, दुकान आदि में, वस्त्र आदि आभूषण आदि में ये जीव कितनी रुचि करता है। और ये रुचि का एकमात्र कारण ब्रह्म हो गया। उसे ब्रह्म इस शरीर को मैं ये खिलाऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा, पुष्ट रहूंगा, तो मैं इंद्रिय से ज्यादा ग्रहण कर पाऊंगा। टोडरमल साहब ने पूरा लिया, तीसरे अधिकार आदि में देख लेना चाहिए। तो ये ब्रह्म से पर की रुचि कर, आत्मा की रुचि नहीं कर। अवस्था गजब है। यह है ज्ञान गुण का धारी। बार बार कह रहे आचार्य देव, जो भावलिंगी मुनिराज है, वो कह रहे हैं कि आत्मरुचि करेंगे तो कल्याण है, आत्मरुचि नहीं करेंगे तो 11 अंग का ज्ञान भी गुण को प्राप्त नहीं होता। फिर भी ये रुचि नहीं करते। कारण क्या? तो अभवी के लिए कारण तो नीचे दे रहे, जैसे ना आचार्य देव, कि इसकी योग्यता ही नहीं, ये उपशम शैक्षम आदि करने की सात प्रकृति, बट भवी जीव की योग्यता होते हुए भी वो करता नहीं और पर की चाकरी करता रहता है, अनादिकाल से कर रहा है। शरीर की चाकरी, पर की चाकरी, धन की चाकरी, दुकान की चाकरी, घर की चाकरी, गाड़ी बंगला आदि किसी की भी चाकरी करना। चाकरी करना मतलब उससे कुछ सुख मिलेगा इस भाव से उसके पास जाना, उसकी आशा करना, उसकी इच्छा करना, उसकी प्राप्ति करना, उसको भोगने का भाव करना, भोजन पकवान आदि सब ले लेना, आभूषण आदि। और ये कब से करता जा रहा है? अनादिकाल से, थकता ही नहीं। थकान आ जाए तो अंतर मुहूर्त में छूट सकता है, बट इसे यथार्थ थकान ही नहीं आती, इसे यथार्थ वैराग्य ही नहीं आता, इसे यथार्थ वितरागता के भाव ही नहीं आते। और इसीलिए कह रहे हैं यह जो है, यह उस गुण को प्राप्त क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं श्रद्धा नहीं की, प्रतीति नहीं की, रुचि नहीं की, अपनापन नहीं किया। किसमें? आत्मा में, ज्ञान में, शुद्ध आत्मा में। तो श्रद्धा न करने से अथवा आत्मरुचि न करता हुआ गुण को प्राप्त नहीं होता है। किसकी श्रद्धा अथवा आत्मरुचि नहीं करता हुआ? ज्ञान की श्रद्धा व आत्मरुचि न करता हुआ, या ज्ञान मतलब आत्मा लेना, जहां मात्र ज्ञान, मात्र चैतन्य बना है। हम अगर देखें अपनी आत्मा के बारे में अच्छे समझना और चिंतन भी करना अलग से, अपने आत्मा के बारे में हमें सोचने के लिए भी, रुचि तो छोड़ दो, रुचि मतलब अभी सोच रहे उसके बारे में
कि कैसा होगा, क्या होगा, ये कहाँ पड़ा हुआ है, इसकी इतनी महिमा क्यों गाई जा रही, आदि आदि 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी निकालने का। आत्मा का अर्थ होता है अपना, सरल अर्थ कर रहा हूं। इसके लिए 24 घंटे में 2 घंटे भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और कोई कहे 24 घंटे हम कुछ अन्य कार्य करते, तैयार हो जाओ, रुचि उत्पन्न करना। किसी ने सिर्फ कह दिया कि साहब मेरे लड़के लड़की की शादी, 5 दिन आपको आके खड़ा होना है और देखना है, तैयार हो जाओ। पूरे रसोड़े को आपको मैनेज करना है, कैसी सब्जी बनी, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, तैयार हो जाए। कुछ भी रुचि उत्पन्न कर दे। और आत्मा की कहे दूर भागता, कैसी विडंबना है, कैसा मोह का अंधकार है, कैसा मिथ्यात्व का अंधकार है, कैसा भ्रम का अंधकार है, इसके प्रति रुचि उत्पन्न नहीं। डर लगता है, अपनी स्वयं की वस्तु का डर लगना, भय लगना, जो एकदम शांत है, जिसने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं, परद्रव्य का कुछ बिगाड़ा नहीं, एक भी परद्रव्य का, एक भी परमाणु का कुछ बिगाड़ा नहीं, ना बिगाड़ने के जिसने कोई भाव किए। इसने सिर्फ ध्रुवता का भाव किया, इसने सिर्फ शुद्ध का भाव किया, इसने सिर्फ निष्कर्मता का भाव किया, निर्दोष बने का भाव किया। इसका स्वभाव ही है, किसका? आत्मा, ज्ञान। किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, अपनी स्वयं की पर्याय का भी बिगाड़ा नहीं। पर्याय ने स्वयं अपना बिगाड़ किया है। मिथ्या ज्ञान की पर्याय किसने बिगाड़ी? त्रिकाली द्रव्य ने बिगाड़ी। त्रिकाली द्रव्य अगर मिथ्यात्व की पर्याय उत्पन्न कर सकता है तो वो सम्यक दर्शन की पर्याय करने में समर्थ नहीं। गुण ने बिगाड़ा, श्रद्धा गुण ने साफ मिथ्यात्व की पर्याय उत्पन्न की। वो कहता है मैं अनादिकाल से कुछ कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि गुणों का समरूप मैं द्रव्य हूं। गुण अपरिणामी, इसलिए पूरा द्रव्य अपरिणामी है। पर्याय अपने स्वयं से उत्पन्न होती है, अपनी स्वयं की योग्यता से, सामर्थ्यता से। द्रव्य में ही होती, द्रव्य के बाहर नहीं होती। मेरे में ही हो रही विकार की पर्याय, बट स्वयं से हो रही है। उसने विकारी पर्याय स्वयं उत्पन्न होकर स्वयं का बिगाड़ किया। आज तक एक भी जीव के त्रिकाली ने या गुण ने पर्याय का बिगाड़ नहीं किया है, द्रव्य का बिगाड़ नहीं किया। पूरे एक द्रव्य में गुण भी है अनंत, एक समय में अनंत की पर्याय भी हो रही है, और गुणों का समरूप द्रव्य भी है। गुणों का समरूप जो द्रव्य है, पर्याय उससे बाहर है, उसमें नहीं, क्षेत्र एक ही। गुण ने और द्रव्य ने किसी का बिगाड़ नहीं किया। निर्णय करना, चिंतन करना, तत्विचार करना, क्या ऐसा है? पर्याय ने स्वयं, पर्याय उत्पन्न द्रव्य नहीं हो रही, द्रव्य से बाहर नहीं। राग द्वेष मेरा नहीं है, मूर्ख है तू, तेरा नहीं है। ये जो कहा है ये तेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं, इस अपेक्षा से कहा, नाश हो सकता है, पर के लक्ष्य से ही उत्पन्न होता है, इसलिए पर का कहा है। बट वैसा ही पूरा एक मान मत बैठना, एकांत हो जाए। तेरे में उत्पन्न हो रहा है और उसका एकमात्र कारण तुझे आत्मरुचि नहीं, अपनी रुचि नहीं। अपनी रुचि क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो अपना त्रिकाली है उसने किसी का बिगाड़ नहीं किया, बहुत शांत है, उससे डरने की जरूरत नहीं। उसके जैसा प्रकाश किसी का नहीं। असंख्य सूर्य डायद्वीप में, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य, लवण समुद्र में 4, बढ़ाते जाओ, ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र है, असंख्य सूर्य।
उनका सबका प्रकाश जितना है उससे अनंत गुना प्रकाश इस चैतन्य ज्ञान एक आत्मा का त्रिकाली का। और ये इससे डर रहा है। कौन? पर्याय डर रहे। इसका कल्याण होने वाला है, भला होने वाला है इस त्रिकाली शुद्ध आत्मा से, बट ये मानने को तैयार नहीं, डरता है, भागता है। स्वाध्याय कहा कि दौड़ता है, चर्चा कही कि भागता है, तो सब नहीं चढ़ जा रहा। ये हो रहा है, अरे भैया तेरी बात है, अपनी बात है। और एक एक समय की पर्याय ने अनादि काल, अनंत काल बिता दिया अपना बिगाड़ कर। बिगाड़ क्यों कर रहे साहब? और विकारी पर्याय में तो अपने स्वभाव से ही बराबर है, एक कथनचित वैसा है, बट बिगाड़ी इस अपेक्षा से ये आकुलता उत्पन्न करा, दुख उत्पन्न करा। संसार में दुखी चारों गति, और इस जीव को स्वभाव से दुख अच्छा नहीं लगता है, इसका स्वभाव है। जैसे बहुत बार कहता हूँ, पानी का स्वभाव शीतलता, उष्णता उसका स्वभाव नहीं। अब वो अग्नि के संपर्क में रहे तो उष्ण होगी, बट जैसी अग्नि से साइड में करो शीतलता तरफ बहने चली जाती है। अग्नि उष्णता उसकी बढ़ती नहीं है, घटती है। ऐसे ही इसका स्वभाव सुख तरफ जाने का है, दुख तरफ नहीं। अज्ञान में यह जिससे दुख ज्यादा बढ़ेगा ऐसा उपाय करता है, इसी को टोडरमल साहब कहते हैं इसके सभी उपाय झूठे, क्योंकि उपाय पर द्रव्य में कर रहा है, आत्मरुचि में नहीं कर रहा है, पर रुचि में कर रहा है। तो बिगाड़ किसने किया? पर्याय ने, स्वयं से। बट साहब इसमें पर्याय की गलती द्रव्य और गुण क्यों भोगे? द्रव्य और गुण भोग नहीं रहे। अभी जो हमें दुख उत्पन्न हो रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरे परिवार में ऐसा है, दुकान नहीं चल रही, कुछ भी जो दुख होगा वो कह रहा है ये दुख पर्याय में है, पर्याय भोग रहे। गुण में ये दुख नहीं, गुणों के समूह रूप दृष्टि के द्रव्य में ये दुख नहीं, वो भोग ही नहीं रहे इस दुख को। जन्म का दुख, मरण का दुख, जरा का दुख, रोग का दुख, शुदा का दुख, दृशा का दुख, ये दुख पर्याय में है और पर्याय भोग रहे स्वयं की, क्योंकि भोगना पर्याय का ही होता है। तो इसकी भूल क्या? श्रद्धा न करना, आत्मरुचि न करना, बस इतनी सी भूल है। छोटी सी बात है, उलझ गया, मानने को तैयार नहीं हो रहा। अब अभवी की तो योग्यता भी नहीं, बट हम जैसी जीवों की योग्यता है, हम चाहे तो इसे समझ सकते हैं, समझ पूर्वक भूल को सुधार सकते हैं। भूल एक ही है, आत्मा का तिरस्कार करना। भूल एक ही है, पर की रुचि करना। भूल एक ही है, आत्मा की रुचि नहीं करना। बस अलग अलग से तीनों एक ही चीज की बात कर, उसकी श्रद्धा न कर, उसकी प्रतिनिधि। हाँ मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मा ही हूं, ऐसी श्रद्धा न करना, रुचि न करना। बस ये कह रहे हैं, श्रद्धा न करने से अथवा आत्मरुचि न करता हुआ गुण को प्राप्त नहीं करता है। किसकी श्रद्धा अथवा आत्मरुचि नहीं करता हुआ? ज्ञान की श्रद्धा व आत्मरुचि न करता हुआ अपने चैतन्य में। मैं बहुत बार कहता हूं, रास्ते से जा रहे हैं, कितना अच्छा बंगला है, कितनी अच्छी गाड़ी है, और कितना अच्छा मॉल है, ये शर्ट कितना अच्छा है, ये आभूषण कितना अच्छा है। ज्ञेय की महिमा है, ज्ञान की महिमा नहीं। जो ज्ञान जान रहा, बड़ी विडंबना है। जानने वाला जो यहां पड़ा है उसकी महिमा नहीं, और जो बाहर जड़ पड़ा हुआ है उस जड़ की महिमा है। अब वो सहज स्वभाव से ज्ञान में झलक जाता है और कहता बहुत अच्छा, मेरे को चाहिए, ऐसा ही मैं करूंगा। बस यहां भाव किए, बंधना कितना सिंपल है।
बंधने की भूल कहाँ हो रही है? आचार्य तो पूरी चर्चा ही करते आ रहे हैं। ज्ञान होने से बंध नहीं हो रहा। कोई वस्तु का ज्ञान हो गया, वो तो ज्ञान अपने स्वभाव से जाना है, पर वस्तु तो निमित्त मात्र है। निमित्त क्यों? मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय के निमित्त पूर्वक जानता है, पर वस्तु की वजह से वो भी निमित्त भी नहीं, प्रकाश भी निमित्त नहीं। तत्वार सूत्र जी की टीका पढ़नी चाहिए। निमित्त मात्र इंद्रियों को और मन को कहा मात्र अपेक्षा है उसमें। जानता ज्ञान, ज्ञान से ही ऐसी ज्ञान की महिमा नहीं, और उस ज्ञान में जो गए आकार हुआ उसकी महिमा हो गई। बस ये कह रहे हैं, यही बंध का कारण, ये अध्यवसाय। और इसमें मात्र ये बंगला, गाड़ी, मकान आदि वो नहीं, इसमें धर्मास्तिका भी जानने में आ जाए, और मैं और धर्मास्तिका गया का थोड़ा समझने में कठिन रह रहा होगा, बट बात तो ऐसी। किसी को कुछ शंका होगी तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक के प्रकरण में कभी भी शंका पूछते जाना, उस बहाने सबका फायदा होगा। नहीं आए तो देख के बता सकते, कोई बाधा नहीं उसमें। ये कह रहे हैं कि ज्ञान की श्रद्धा व आत्मरुचि न करता हुआ, ज्ञान का क्या अर्थ है? अब यह ज्ञान का अर्थ त्रिकाली नहीं लिया, या ज्ञान का अर्थ श्रद्धा ज्ञान चरित्र की लीनता ली, एक में बना लिया, मतलब परिणति को लिया। देखिए क्या कह रहे हैं। ज्ञान का क्या अर्थ है? शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धा। शुद्धात्मा हो गया त्रिकाली, उसकी सम्यक श्रद्धा हो गई, मतलब पर्याय की बात कर रहे, उस रूप प्रतीति की बात कर रहे। शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप, उस रूप परिणत निर्विकल्प समाधि द्वारा, मतलब शुद्ध उपयोग, मतलब ये जीव उस रूप परिणमित हुआ है। किस रूप? शुद्ध आत्मा के श्रद्धा रूप, ज्ञान रूप और प्रतीति रूप। ऐसे निर्विकल्प समाधि द्वारा होने योग्य जो शुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता है। किसके ज्ञान की? शुद्धात्म स्वरूप। अपने अगर कुछ प्लानिंग हो गए, हम जनरली प्लानिंग बनाते लौकिक में कि आज ये काम करने, ये सप्ताह में ये 10 काम करने हैं, ये साल में, ये 5 साल में ये अचीव करना है। उसमें अभी एक महत्वपूर्ण ऐड चीज टॉप में कर देना। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप पहले विचार करना और फिर ऐड करना कि आत्मरुचि करनी है, ज्ञान की श्रद्धा करनी है, आत्मा की श्रद्धा करनी है। हो गई है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, बट अभी डाउट है, हुई क्या नहीं हुई पता नहीं, तो ये टॉप में होना चाहिए। बाकी के काम, मतलब अगर 5 पन्नों में लिखा होगा क्या क्या करना है, तो पहले पन्ने पे सिर्फ यही होना चाहिए, बाकी के 4 पन्ने में पीछे लिख दिया तो लिख दिया कुछ लौकिक का करने, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, भूल गए तो भूल गए, बट ये होना चाहिए टॉप में। और ये कितना समझा रहे हैं, 3 गाथा लगा दी अभवी को समझाने, और वो ये समझा रहे हैं अभवी की इतना ज्ञान, इतना तप, इतने महाव्रत आदि करके ये हालत है, तुम समझ जाओ तुम कहाँ खड़े हो। हम सभी जीवों को कह रहे, और अभी भी चेत जाओ, चेतो चेतन, अभी भी जाग जाओ, अभी भी देरी नहीं हुई, अभी भी अगर कमर कसोगे, सच्चे भाव से पुरुषार्थ चालू करोगे, काम होगा। अगर नहीं हुआ है, हो गया है, बहुत अच्छा है, बनाए रखना। तो ये क्या कह रहे हैं? शुद्धात्म स्वरूप के ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता है। किस कारण से श्रद्धा नहीं करता है? दर्शन मोहनीय तथा चारित्र्य मोहनीय के उपशम, क्षयक्षम अथवा क्षय का अभाव होने से ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता। लगभग सब पुराने जीव है, ये सब जानती होंगे, फिर भी राग आ रहा है, 2 मिनट में बता देता हूं।
कर्म है, सबने सुने होंगे। उसके उत्तर प्रकृति 148 है। इस 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में से 8 कर्म के जो 28 प्रकृतियां हैं, ये 28 प्रकृतियां ही नया कर्म बंधन का कारण है, संसार का कारण है। 8 कर्म में एक कर्म मोहनीय कर्म। मोहनीय में भी दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यकत्व। और चारित्र मोहनी की 25 है, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान की 16 और 9 कषाय। 25 और 3 28 में से अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यात्व की 3 कहो, 2 कहो, 3 कह दो, सम्यकत्व प्रकृति को भी खींच लेते हैं। ये 7 प्रकृतियां अनंत संसार का कारण है। इन 7 प्रकृतियों का जीव अगर कुछ विशिष्ट परिणाम करता है और उस परिणाम के निमित्त से उपशम मतलब नीचे बैठना हो जाता है, कार्बन शरीर में है अभी, उदय में नहीं आ रहा। जीव ने ऐसे भाव किए कि ये उस निमित्त से ये उदय में नहीं आ रहे, कुछ काल के लिए अंतर में, उसको कहेंगे उपशम, नीचे बैठ गए, अभी नाश नहीं हुई। जीव ने कुछ ऐसे परिणाम किए कि उदय अभावी क्षय हो गया, सर्वघाती का सद अवस्था रूप उपशम हो गया। कुछ बैठी है, कुछ उदय हो रही है, बट फल नहीं दे रहे, क्षय हो रहा है। और जिसका उदय है वो चलमल आघाड़ दोष कर रही है, बट पूर्ण घात नहीं कर रही है। ऐसा क्षय जीव का परिणाम हुआ। और यहाँ पे कर्मों का ऐसा हो गया, क्षय, उपशम और वेदन। और जीव का ऐसा कुछ परिणाम हुआ कि क्षयक्षम सम्यक दर्शन पूर्व ये 7 प्रकृतियों का नाश हो पूर्व। अभी कभी भी ये 7 प्रकृतियों का बंधन ही होगा नया, सत्ता में कुछ भी पड़ा नहीं है, इसलिए उदय नहीं आए, कभी नहीं। उसके ऐसे परिणाम ही नहीं होंगे कि जिससे थोड़े बहुत तो कभी आ जाए, ऐसा होगा ही। उपशम, क्षयक्षम, क्षय, ये 7 प्रकृति, 148 में 7 प्रकृति। तो धर्म क्या है? तो अपने जैसे जीवों के लिए धर्म क्या है? कुछ भी करके ऐसे परिणाम अपने हो जाए पुरुषार्थ पूर्वक मतलब अनंतर पूर्वक शरणार्थी पर्याय ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि तत्समय की योग्यता में ऐसा परिणाम हो गया कि जिसके निमित्त से ये 7 प्रकृति का उपशम क्षयक्षम हो गया। क्षय नहीं कह रहा हूं, अभी योग्यता नहीं, इतना धर्म। दान व्रत चिंतन को धर्म नहीं कहा जाए, उसको उपचार का धर्म कहा जाए, इससे निश्चय का धर्म कहा जाए। जीव ने ऐसा परिणाम किया, यह हो गया उसका निश्चय का धर्म, और निमित्त रूप में कर्म का उपशम हो गया, क्षयक्षम हो गया, क्षय हो गया। और ऐसा परिणाम प्रकट करने के लिए हमें मनुष्य को मिला है। और ऐसा परिणाम प्रकट होगा सरल चित्त से, सरल भाव से, माया शल्य का त्याग करके और निर्मल भावना करके। फर्स्ट कंडीशन, अंदर में कुछ छलावा होगा, कुछ अलग करने में तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब जब छल होगा, माया होगी, पर द्रव्य से जुड़ान होगा। और यहां तो 3 लोग 3 काल से टूटना है, निरावलंबी होना है, तो सरल होने के बाद ही हो सकता। तो ये कह रहे हैं किस कारण से श्रद्धा नहीं होती? तो दर्शन मोहनी तथा चारित्र मोहनी के उपशम, दर्शन मोहनी की 3, चारित्र मोहनी की 4, 7 की बात कर रहे, बाकी इतना अनंत संसार का कारण नहीं। इनके उपशम, क्षयक्षम अथवा क्षय का अभाव होने से ज्ञान की श्रद्धा नहीं करता है। ये निमित्त की तरफ से कथन है, उपादान की तरफ से पहली गाथा में कह के आ गए। यहाँ
शुद्ध आत्मा की श्रद्धा नहीं है, ये उपादान की तरफ से गलती। वह अभाव भी किस कारण से होता है? अभव्यपने के कारण दर्शन चारित्र मोहन का उपशम शैक्षम यशय आदि नहीं होता। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य बहुत होता है, अभवी जीव के कैसे हाल होंगे, कभी भी वो अनंत सुख का वेदन ही नहीं कर पाए, अनंत सुख अव्यवहार सुख का वेदन नहीं कर पाए, अतीन्द्रिय सुख का वेदन नहीं कर पाए। और हम जैसे निकटभवी जीव थोड़ा पुरुषार्थ करे, हम वेदन कर सकते सभी। ऐसी एक गजब गाथा 274 नंबर की चर्चा करी। 275वीं गाथा में कह रहे साहब उन्हें श्रद्धा तो है धर्मादि पे, फिर आप क्यों कह रहे उनको श्रद्धा नहीं है? इसकी चर्चा चलेगी। देखिए इसकी उत्थानिका में 275वीं गाथा की उत्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे तस्य धर्म श्रद्धानमस्थिति चेत। शिष्य पुनः प्रश्न पूछता है कि अभव्य को धर्म का श्रद्धान तो है, वो कुधर्म का सेवन करते हुए दिख नहीं रहा, वो कुदेव को भजते हुए दिख नहीं रहा, वो गुरु के आश्रय में नहीं जा रहा है, वो गुरु का सेवन नहीं कर रहा है, फिर साहब आप कैसे कह सकते हैं कि फिर भी यह क्यों कहा कि उसको श्रद्धान नहीं? इसके उत्तर में 275वीं गाथा है, एक बार गाथा का पाठ करते। सदधीय पत्तेदी य रोचेदी यत पुणो य फासेदी धम्मम भोग निमित्तम नदु शोकम कय निमित्तम। क्या गजब बात लिखी है हिंदी पद्य में। वो कह रहे हैं वो धर्म को श्रद्धा नहीं करता है, धर्म की प्रतीति नहीं करता है, धर्म की रुचि और स्पर्श न करे। धर्म या मतलब आत्मा, धर्म की रुचि ये जो मान रहा है प्रश्न करता वो बाहर से देख के मान रहा है। जैसा बाहर में कुदेव नहीं, कुगुरु नहीं, कुधर्म नहीं, ये कह रहे भैया बाहर वाला धर्म तो अलग है, अंतरंग में इसका जो धर्म है यह आत्मा रूपी धर्म, इसकी ये श्रद्धा नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, रुचि नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। आत्मा को कौन स्पर्श करेगा? तो ये कह रहे हैं त्रिकाली आत्मा को जो वस्तु का स्वभावी धर्म है, वस्तु मतलब मेरी वस्तु, मेरी वस्तु का स्वभाव धर्म है, मेरी वस्तु का कौन सा स्वभाव धर्म है? क्षणिक वाला स्वभाव नहीं, त्रिकाली वाला स्वभाव ही मेरा धर्म है। और त्रिकाली वाला स्वभाव मेरा ध्यायक है, शुद्ध है, ध्रुव है। इस स्वभाव की श्रद्धा नहीं करता। कौन नहीं करता? पर्याय। पर्याय इसका स्पर्श नहीं करती, मतलब पर्याय इसका स्पर्श नहीं करती मतलब ऐसा अर्थ नहीं लेना कि अपनी श्रद्धा की पर्याय अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को सम्यक दर्शन होने के बाद में उसको टच करती है, उसके अंदर जाती है, ऐसा नहीं। या स्पर्श करने का अर्थ है अपनी श्रद्धा की पर्याय अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करके वो पूरी पर्याय में त्रिकालीपने का वेदन करना, प्रतीति करना, पूरी पर्याय में यही स्पर्श करना है त्रिकाली को, धर्म को, आत्मा को, स्वभाव। ऐसा ही स्पर्श हो रहा है। जो परमावगाढ़ श्रद्धा है किसकी? अनंत सिद्धो।
अनंत सिद्धों की कैसी कही जाती है? 10 प्रकार के श्रद्धा के भेद सम्यकत्व के, तो परम अवगाढ़ सम्यकत्व, परम अवगाढ़ श्रद्धा। तो उनकी वो श्रद्धा भी स्पर्श नहीं कर रही त्रिकाली का। कितने काल तक वो श्रद्धा रहेगी? अनंत काल। वो श्रद्धा की पर्याय एक एक समय बाद बदलती जाती है, बट हर समय में परम अवगाढ़ समय का तो परम अवगाढ़ समय का तो परम अवगाढ़ परम अवगाढ़ परम अवगाढ़ आएगा। वो परम अवगाढ़ समय तत्व हर समय त्रिकाली शुद्ध आत्मा को स्पर्श कर रहा है। हाँ, कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो स्वयं त्रिकाली रूप अनुभव करके स्पर्श कर, प्रतीति करके स्पर्श कर, त्रिकाली को स्पर्श नहीं कर रहा। देखिए कैसी वस्तु की गजब अवस्था। द्रव्य द्रव्य रूप भी रहता है, गुण गुण रूप भी रहता है, पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती, गुण रूप नहीं होती, पर्याय पर्याय रूप होते हुए भी जिसका स्पर्श करके सुखी हुआ जा सकता है उसका कर ले। अब हम जैसे जीवों का कर्तव्य है, कैसे करती हूं? ये विचार कर, चिंतन कर, स्पर्श कर। हिंदी में क्या कह रहे हैं? वो धर्म को श्रद्धे, प्रतीति, प्रतीक, रुचि और स्पर्श न करे, आत्मा को ही धर्म कह दे। इसलिए क्या कहते हैं? आत्मधर्म, आत्मा का धर्म मतलब आत्मा ही। हम कहते हैं ना गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म, श्रावक धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म। धर्म मतलब कर्तव्य, धर्म मतलब स्वभाव, पति का स्वभाव, पति का कर्तव्य, गृहस्थ का स्वभाव, गृहस्थ का कर्तव्य। तो क्या है? श्रद्धा करना, प्रतीति करना, रुचि करना, किसकी? स्वभाव, स्पर्श। वह न करे, वो भोग हेतु धर्म को भोग के हेतु ग्रहण करता है, नहीं कर्म क्षय के हेतु, कर्म का क्षय करने के लिए नहीं ग्रहण। तो किसी गजब अवस्था। 11 अंग का ज्ञान कर रहा है, उसे पता है ये कर्म घातक है, पूरा नॉलेज है उसको, पूरे धवला महाधवला जय धवला की विषय वस्तु का, गोमटसार आदि वस्तु का ज्ञान है, सब पता है। कितनी प्रकृतियां, गोमटसार कर्मकांड का पूरा ज्ञान है। बंध किसे कहते हैं, सत्ता किसे कहते हैं, उदय किसे कहते हैं, उदीर्णा किसे कहते हैं, विच्छिति किसे कहते हैं, संक्रमण, आकर्षण, कौन से गुण स्थान में क्या होता है, टकाटक बता देगा। गाथा नंबर, पेज नंबर के साथ। पर मुझे ये कर्म क्षय करना है, और वो कर्म क्षय करने के लिए एकमात्र उपाय आत्मा की रुचि करना है। ये उसको भाषित ही नहीं होता ये होते हुए। कैसी विडंबना है। पहुंच गया है वहां पे, बट फिर भी पहुंचा नहीं। थोड़ा सा ये दोनों तीनों गाथा को अगर अच्छे से चिंतन करे, विचार करे, तो किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, अभी कैसे हो सकता है, इसकी चिंता मत करना। इसमें एक है ये भावना करना कि मुझे समझना है अंतरंग से कि ऐसा हो सकता है। आचार्य देव कह रहे तो गलत नहीं, बात तो ऐसी, कैसे हो सकता, ये भावना करके उसका प्रयास करना, चिंतन करना, शास्त्र आदि को पढ़ के कैसे हो सकता है, क्या परिणाम हो सकते हैं, वो निरंतर करना चाहिए। कभी ना कभी हमें ये प्रतीति हो जाएगी, खैर बात ऐसी है, इसकी ये भूल हो जाती है, इसके श्रद्धा में, प्रतीति में जो अहंकार का रस है वो विपरीत वाला है, गायक का रस आता नहीं है, आदि आदि समझ में आ सकता है। घबराने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये हिंदी की चर्चा है, आज का समय तो आ गया है, गाथार्थ और टीका की चर्चा